नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में, जिससे आप सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले सीजीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, निकालने के लिए समझना पड़ेगा दो एग्जाम है। एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और एक एग्जाम होता है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा आंसर लिखने वाली चीज, जिसमें 2 नंबर से लेके 15 नंबर तक के आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के जैसे पेपर हम लोग लिखते थे 10वीं 12वीं में, वैसा हम लोग को लिखना है। और मैं अक्सर 10वीं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के 3-4 पेज भरने लायक जगह नहीं देता पीएससी, वो 10वीं लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं, या उतने जगह में उसको लिख के ख़त्म करना होता है। तो अब बहुत ज़रूरी बात कि हम लोग पुस्तक कौन सा लेंगे, और पुस्तक प्रीलिम्स को निकालने के लिए अगर लेना चाहते हैं तो वो पुस्तक अलग होते हैं, मेंस के लिए अलग होते हैं, लेकिन कुछ पुस्तक दोनों जगह काम आएंगे। पहली बात, क्योंकि ये वीडियो में ऐड नहीं आ रहा है इसलिए हम इस वीडियो से एक भी रुपए नहीं कमा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जितना भी दान पुण्य करते हैं वही चीज़ से हमारा घर चल रहा है, ऐसा मान के चलें। परंतु अगली बात कि बुक लिस्ट बताने के पहले थोड़ा सा गाइडेंस देंगे, टिप्स देंगे, वो अगर आप सुन लेंगे तभी बुक लिस्ट काम किए, अन्यथा बुक खरीद लेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप सभी के लिए अभी आगे की बात चर्चा में लेके चलते हैं। देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है उसमें 2 एग्जाम होते हैं खास तौर पे, लेकिन हम लोग उस 2 एग्जाम को 2 ना देखते हुए मैं पर्सनली उसमें उसको 3 एग्जाम मान के चलता हूँ। और 3 एग्जाम क्यों है वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक आपका सीसेट का पेपर होता है। सरल भाषा में जीएस के पेपर में सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, जैसे इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, ये वाली चीज़ें, लेकिन ये भी 2 भागों में बटी होती है, इसलिए मैं इसको एक पेपर ना मानते हुए 2 पेपर मानता हूँ। अब ये 2 को हम लोग बोलते हैं, एक भारत का सामान्य ज्ञान और एक होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। कुल मिला के आपको 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे दोनों पेपर में, और इस 100 प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न के पीछे आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी अगर दोनों को गुणा कर ले तो मिलके आ जाएगा 200 नंबर। तो 200 अंक का पेपर होता है। लास्ट वीडियो में सीजीपीएससी के कट ऑफ के बारे में बातचीत हुई थी, तो कट ऑफ का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए जिसने हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो वो 2021 के पेपर के रिजल्ट के हिसाब से हुआ था, जो अभी अभी आया है, जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 23 के आसपास मई वही में हम लोग को रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो जो लेटेस्ट लास्ट रिजल्ट था उसके हिसाब से कट ऑफ मैं आपको बताया हुआ हूँ। और अभी जो 2022 का एग्जाम चल रहा है उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, और 23 का एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। 23 का एग्जाम फरवरी 24 के टाइम में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से कट ऑफ में बताऊँ। तो अगर आप अभी के प्रीलिम्स जो लास्ट आपने दिया होगा उससे चेक करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। फिर बुद्धिमान लोग आते हैं फिर कहते हैं सर हम तो इतना बनाए थे नहीं हुआ, तो टेंशन लेने की इस बात नहीं, पेपर थोड़ा सरल आ जाता है। फिर ज़्यादा बना लेते हैं बच्चे तो 2 10 5 6 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। वो कट ऑफ में आपका बस इसलिए दिमाग में बताया था ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और बहुत ज़्यादा कठिन पेपर है नहीं, वो कल ही आप समझ चुके होंगे। वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बहरहाल, अब इन सबको पास करने के लिए ज़रूरी मामला ये है कि सी सेट एक थोड़ा कठिन पेपर आएगा इस बार, और हर बार सी सेट थोड़ा थोड़ा कठिन किया जा रहा है। और सी सेट पास करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, अगर मैथ्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं ना तो मैथ्स रीजनिंग को अपना मसीहा मान के पढ़ने लगते हैं और भाषा का पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सिर्फ भाषा पढ़ते हैं, मैथ्स और रीजनिंग छोड़ देते हैं। इसी में दोनों की लुटिया डूब जाती है, यानी कुछ कर नहीं पाते। इसका आशा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेपर बड़े अच्छे से बने और आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो पिछले बार प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है मन करे तो सीजीपीएससी से मंगा लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। सारे के नंबर में आपको ये चीज़ एक पैटर्न समझ में आएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सी सेट क्लियर हो जा रहा है बट जीएस क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे आपको, बहुत सारे ज़्यादा बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जिनका जीएस में बढ़िया नंबर आ गया है, क्लियर करने लायक नंबर आ गया है, लेकिन सी सेट क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनका पेपर लटक जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको कि सी सेट के लिए कुछ पुस्तकें लेनी पड़ेंगी, उसके बाद नाम मैं अभी से बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए विषय समझ लीजिए। इसमें कुल मिला के 4 विषय में आपको ध्यान देना है। भाषा का पेपर होता है, भाषा में एक हिंदी और दूसरा छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी को सीजी और हिंदी को एचआई लिख दिया हूँ मैं। मैथ्स और रीजनिंग को एमआर लिख दिया हूँ। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल की बुक आती है, ये आप ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए भी आरएस अग्रवाल की बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। ये ऐसी पुस्तकें हैं, एक बार लीजिएगा तो आपको ये व्यापम में काम आएगा, आपको एसएससी सीजीएल में काम आएगा, बैंक एग्जाम में काम आएगा, आपको यूपीएससी में काम आएगा, लगभग सभी एग्जाम में जहाँ जहाँ रीजनिंग मैथ्स होगा सभी जगह काम आएगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए आपको विनय कुमार पाठक जी की बुक आती है, उसका मैं थोड़ी देर बाद आपको फोटो दिखा दूंगा बुक लिस्ट के टाइम पे, तो वो चर्चा हो जाएगी। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सी सेट में इतना काम करोगे और चारों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दोगे, बराबर से ध्यान दोगे, तो बड़े आराम से सी सेट निकल जाएगा, सी सेट नहीं फंसेगा। फिर रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जीएस को बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और सी सेट को एकदम से छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो चीज़ें निपट जाती है, दिक्कत होती है।
अब इतनी चर्चा के बाद आपको समझाते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक भारत का जीएस है और दूसरा छत्तीसगढ़ का जीएस है। पहले सब्जेक्ट समझोगे, उसके हिसाब से बुक लेना पड़ेगा। कोई एक बुक नहीं मिलेगा जिससे सब कवर हो जाए, अलग अलग बुक लेना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा बैठाना पड़ेगा, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत कम खर्चे में हो जाए तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको एक लिंक्स का बटन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से कि सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन है गुप्तेश्वर युद्धाभ्यास आईएएस के नाम से, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए। वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इसमें कई चीज़ें होंगी, क्योंकि उसमें पेड क्लासेस वगैरह मैं लेते रहता हूँ सीजीपीएससी की, तो वो यहाँ मिल जाएंगी। फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, जिनको निर्धन बच्चे हैं जो पैसा वैसा नहीं दे सकते, जिनको पढ़ना ही है वो इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें क्लासेस आपको मिलती हैं, उसमें जो मैं पेड क्लास लेता हूँ वही चीज़ें फ्री में डलती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्धन बच्चों के लिए है, लेकिन किसी से पूछा नहीं जाएगा कि वो निर्धन है कि नहीं है। आपकी सुविधा अनुसार वो कुछ दिन के लिए क्लासेस रहती हैं, जिस बच्चे को देखना जाके देख सकता है, फिर वो क्लासेस हट जाती है। मतलब पेड क्लास के बच्चे को हमेशा देखने के लिए मिलती है, लेकिन फ्री क्लास के बच्चे को निर्धन सहायता योजना के तहत कुछ दिन के लिए देखने मिलती है, ताकि वो कुछ दिन देख के जल्दी जल्दी उसको खत्म कर ले। बहरहाल इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं, आपको यहाँ पर ये लिंक्स का बटन दिखेगा, ये यहाँ फिलहाल इस वीडियो के लिए बहुत काम का मामला है। यहाँ आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। ये खुलेगा तो इसमें पहली चीज़ है, एक देखिए यहाँ पे टाइम टेबल। तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर टाइम टेबल चाहिए, पढ़ने के लिए टाइम टेबल चाहिए। सब्जेक्ट वाइज इसमें टाइम टेबल डला हुआ है, अलग अलग आवर्स लिखा हुआ है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर ऐसा करके। तो आपको जितना घंटे के लिए पढ़ने के लिए टाइम टेबल चाहिए उतने घंटे के लिए निकाल लेना, वो गिन लेना अपने दिन में कितना टाइम टेबल है, उसके हिसाब से जमा हुआ है। सीजीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहीं मिल जाएगा, है ना। कभी कभी स्पेशल लाइव क्लासेस चल रही थी, फिलहाल अभी ये नहीं चल रही हैं। और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का लिंक है, और ये टेलीग्राम लिंक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक चैनल और दिख जाएगा, सीजीपीएससी इंपॉर्टेंट नोट्स या पीडीएफ नोट्स करके यहाँ पर दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो जितने भी सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो गवर्नमेंट देती है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो वाला चीज़ यहाँ पे डाल देंगे। और ये चीज़ समझिएगा कि जितना भी बड़े बड़े बुक आप खरीदते हैं मार्केट से, उसके पीछे में संदर्भ लिखा होता है, और वो सब वही जगह से क्वेश्चन उठाते हैं। और असल में आप लोगों को लगता है कि बुक से क्वेश्चन आ रहा है, बुक से क्वेश्चन नहीं आता। जितने भी विभागीय वेबसाइट होते हैं वो अपना अपना नोट्स बना के रखते हैं। आप लोगों को खोजने में परेशानी होगी, मैं वहाँ पे फ्री में डलवा दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो आज के समय में हम पहले ही बोलते हैं, क्लास तब आपको ज्वाइन करने की जरूरत होती है जब आपको लगता है अकेले हम नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस बच्चे को लगता है, जिस बच्चे को लगता है नहीं हमको पढ़ने में मजा आता है, हमारा 10वीं भी अच्छा नंबर आया, 12वीं भी अच्छा नंबर आया, अकेले हम पढ़ लेते हैं, वो बच्चा सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाल लेता है। और पर्सनली उस बच्चे को कोई चीज़ ऐसा नहीं है। तो अगर आप उस कंडीशन में जाएंगे, इसी के थोड़े नीचे जाएंगे तो सिलेबस मिलेगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और सिलेबस, हमारा सिलेबस पीएससी का सिलेबस में बेसिक डिफरेंस क्या बता रहे हैं, यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तो उसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए डिटेल टॉपिक मिलेगा टास्क वाइज। जैसे ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, टिक करते हुए चलिए, तो वहां से मामला बड़ा आसान रहेगा, तो प्रिपरेशन करने में बड़ी आसानी होगी। तो उसको भी डाउनलोड कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें एप्लीकेशन में जाके देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा रेटिंग जो छत्तीसगढ़ में किसी को मिल रखी है, इसी ऐप को मिल रखी है। बाकी सारे आप जितने भी फेमस फेमस कोचिंग सेंटर उनका ऐप निकाल के देख लीजिएगा। तो प्रेम आप लोगों का रहता है, तो आप इसी प्रकार से प्रेम रखिए और काम करते रहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, चीज़ें कुछ फ्री मिलेगी ना, ये वाली चीज़ें मैं जैसे फ्री दे रहा हूँ, तो वो कोचिंग सेंटर वाले अब चूंकि उसका नोट्स बना के बेचते हैं, तो वो चीज़ आपको फ्री मिलेगी। तो हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, उसके लिए हम पहले से माफ़ी मांग रहे हैं। भगवान करे महाकाल की कृपा आप पर बने, और कुछ आप लोगों का नोट्स बिकते रहे, लोग खरीदते रहें कि फ्री में मिल रही है फिर भी। चलिए, इतना चीज़ आपको करना है। अब यहाँ से क्या होगा कि दो चीज़ें आपको समझनी है, पूरा बुक से नहीं पढ़ना है। बुक से आप पढ़ेंगे और साथ में वो जो फ्री नोट्स वहां पे या टॉपिक वहां पे कुछ कुछ डले रहेंगी, उससे आपको पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोनों जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला चीज, भारत के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके लिए एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी, फिर आप बोलेंगे सर कौन कौन सी क्लास की, बहुत उसमें चर्चा करने के बजाय मैं सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक उसी जगह में डाल दूंगा। कुछ कुछ दिन में मैं डालूंगा, एक नहीं डालूंगा, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। प्लस बीच बीच की जो गाइडेंस की कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए या तो वीडियो डाल दूंगा या तो फिर उसमें आपको मिलते रहिएगा। तो एक काम करिए कि आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करके पढ़ना अभी शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ तक की चर्चा हो गई, तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर डायरेक्ट पॉइंट में आके बुक बताइए। डायरेक्ट पॉइंट में आके बुक बता देंगे तो तुमको मार्केट में 1000 बुक मिल रहा है, जाके पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे, फिर गलत सलत पढ़ोगे, फिर बोलोगे सर एग्जाम नहीं निकल रहा है, 2 नंबर से चुक गया, 5 नंबर से चुक गया। तो इसलिए चुक रहा है कि तुमको सही जानकारी नहीं मिल रही है, गलत जगह से कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है, जो आ रहा है एग्जाम में वो पढ़िए और इधर उधर कुछ मत देखिए। अब देखिए, एक एक करके आपको बुक दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि मार्केट में कौन कौन सी है। पहली बात करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का सिलेबस थोड़ा छोटा है,
आराम से कवर किया जा सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ पहले कवर करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया पब्लिकेशन जो बहुत साल से छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से राज कर रही है कहना चाहिए, वो है ये पटेल साहब की एक बुक है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये वाली बहुत महंगी है, पर्सनली बोलते हैं, अक्सर बताते हैं बहुत महंगी है। हर साल एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उसके फैक्ट्स वगैरह को वो इसमें डाल देते हैं और धीरे 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 बुक मोटी होने लगती है। तो जिस बच्चे को ये पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसका एक मार्केट में उपलब्ध आ गया ऑप्शन, पहले मार्केट में ऑप्शन नहीं था। इस बुक के सापेक्ष में एक बुक ये आती है जिसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ। मेरे से पर्सनली आप पूछेंगे ये वाला बुक पढ़ना चाहिए, ये वाला बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूंगा दोनों बुक अगर लेने की आपके पास सामर्थ्य है आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। पहले ये बुक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस बुक में अगर आप बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें दिखेंगी। अब देखिएगा, हम आपको दोनों बुक का पर्सनली साइड बाय साइड एक्सपीरियंस करा देते हैं कि क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। देखिए, दोनों बुक अपने आप में महान बुक हैं। पहली बात हम बता रहे हैं कि दोनों बुक हमारे पास है, कहने का मतलब हम दोनों पढ़ रखे हैं, इसमें हाईलाइटेड चीज़ देख रखे हैं। तो पहली बात, अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो पहले तो हाईलाइट करते हैं, तभी हमको समझ में आता है, ऐसा हमको लगता है, बाकी चीज़ें ऐसे रहती हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक चीज़ अगर आप ध्यान से समझेंगे, मात्र इतनी जगह में अगर आप देखेंगे कितना सारा बात वहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोरी टाइप लिखा हुआ है। तो अगर आप बचपन से स्टोरी टाइप चीज़ें पढ़ने में अच्छे हैं, समझ जाते हैं, तो फिर ये बुक अच्छी है। और अगर आप चाह रहे हैं कि भैया हम ना सीधा सीधा रट्टा मार दें कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, तो यहाँ पर एचआर पब्लिकेशन, ये एचआर की बुक है और ये आपका ये वाला बुक है। देखो मैं समझा देता हूँ, ये वाला बुक जो है वो एचआर का बुक हम लोग बोलते हैं, विशिष्ट अध्ययन इसी नाम से मार्केट में मिलता है। अभी शॉर्टेज होगी, नहीं मिल रहा होगा, कुछ दिन तक नहीं मिलेगा, एग्जाम के पहले पहले अचानक से आएगा और फिर बिकी बिकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये होता है वृहद संदर्भ, ये अमेजोन में मिल जाएगा। अब इस दोनों के बुक के रेट में अगर आप देखेंगे ना, तो वृहद संदर्भ आपको काफी ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, 370 रुपए में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लगभग लगभग 1000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, और उसमें भी डाटा वगैरह आपको सफिशिएंट नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। वो रिवीजन करने के लिए बुक बढ़िया है। जैसे इसमें लिखा होता है कि कब कब कौन से एग्जाम में वो पूछा गया है, जैसे हम आपको दिखा पा रहे होंगे लाल करके, तो वो लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आए हैं। तो अगर आपके पास ये वाला बुक है, आप इसे फर्स्ट रीडिंग करके फिर इसमें रिवीजन करने जाएंगे तो मामला बहुत बढ़िया चल जाएगा। ये अच्छा रास्ता है। एचआर पब्लिकेशन की बुक पढ़ने और ना पढ़ने के फायदे नुकसान आप समझा देंगे, उससे पहले दो चार पुस्तक आपको और रिकमेंड कर देते हैं। तो बुक और साथ में रिव्यू दोनों कर दे रहे हैं ताकि आपके लिए चीज़ें खरीदनी आसान हो जाए। कि मेरे ख्याल से आप तुरंत वीडियो देखेंगे और दौड़ते हुए मार्केट में जाएंगे कि हाँ ये वाला बुक लेना, बुक लेना है, नुकसान होगा, फिर हमारे पास आइएगा रोते रोते कि सर आपने बोला था, फिर हमने ले लिया। देखिए, अब देखिए सी सेट में बताए थे एक हिंदी का क्वेश्चन आता है, तो ये वाली बुक होता है हिंदी संपूर्ण व्याकरण करके। ये बुक बहुत प्यारी है, ये आपको मेंस के एग्जाम में भी काम में आएगी। मेंस जैसे सीजीपीएससी का मेंस आप दे ही रहे हो तो निकलेगा ही तुम्हारा एग्जाम, ये बात मान के चलो। वीडियो देख रहे हैं, महाकाल आपका वो पर इतनी कृपा करे आपके ऊपर कि आपका एग्जाम निकल जाए, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ गए निकल गया वीडियो देखने से, अंत तक वीडियो देखें और अच्छे से, अगर आप प्यार कर रहे हैं पूरे दुनिया से, है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब पता चल रहा है नहीं नहीं हम पैसा छापने आए हैं। देखो, दूसरा चीज़ है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, ये दो चीज़ें हैं। बुक का नाम एक पब्लिकेशन है वंदना पब्लिकेशन, वर्मा जी इनके संस्थापक आप मान सकते हैं, को फाउंडर भी हैं, उनके द्वारा ये तीनों बुक हमको भेजी गई थी पर्सनली देखने के लिए। अगर कोई दूसरी पब्लिकेशन अपनी बुक भेजनी चाहती है रिव्यू पर्पस के लिए तो भेज सकते हैं हम। रिव्यू करते समय निस्वार्थ भाव से रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करते समय इस चीज़ को मान के चलें, क्योंकि ये वाली बुक जो लिखी गई है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, विनय कुमार पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। दोनों बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भाषा आयोग वगैरह बना था शुरुआत के समय में, तब मेंबर्स रह चुके हैं, इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। और छत्तीसगढ़ में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं रेकमेंड यही बुक करता हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बुक नहीं। एचआर पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो क्या करते हैं कि अलग अलग जो बुक पहले से लिखे जा चुके हैं, बड़े बड़े बुक्स हैं, उसमें से थोड़ा 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 बुक पढ़ते हैं और अपने हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि वो पीछे में रेफरेंस के तौर पर, संदर्भ के तौर पर लिखे होते हैं कि हमने यहाँ यहाँ से चीज़ें ली हुई हैं करके। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में क्या आ रहे हैं, तो एचआर की बुक आती है छत्तीसगढ़ स्पेशल स्टडीज़, बट हम वीडियो बनाने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हो सकता है महाकाल की कृपा रही तो जल्द से जल्द पूरा एक इंग्लिश मीडियम के लिए सीजीजीएस की वीडियो आ जाए, तो फिर मामला बेहतर रहेगा। अब देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ हैंडबुक करके ये एक लेटेस्ट बुक आई है, और ये सापेक्ष में एचआर पब्लिकेशन के सापेक्ष में एक सस्ता, सुंदर और बहुत अच्छा बुक लिखा गया है, क्योंकि इसके जो फॉन्ट की साइज है वो बहुत छोटी है और विस्तृत चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ में बुक खरीदने जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो पिछले बार आए हुए हैं, जितने भी प्रश्न जितने भी आए हुए हैं, उसका ना कोई भी
पब्लिश करने वाला बुक जितने भी लिखने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन कोई नहीं दिया है। ये पहली बुक जो मेरे हाथ में आई है जिसमें बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, और इनसे रिक्वेस्ट भी हम किए कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है जल्द से जल्द ये बुक निकाले। तो इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग कार्यकाल लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। कार्यकाल का आशय बुक लिखने का जो टाइम रहता है बहुत लंबा करते हैं, जिसमें लिखते समय चीज़ें देर हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे सर 10 ठो पुस्तक दिखा दिए, अब कौन सी लेनी कौन सी लेनी, कंफ्यूज हो गए हैं। तो देखिए अब अंत में मामला ये निकल के आता है पैसा, कौन सा पैसा कितना ज़्यादा है ऐसा टाइप से। तो पैसा के हिसाब से प्लस अगर आपके पास पैसा है तो सारी ले लीजिए, और पैसा का दिक्कत है कि नहीं सर एक एक करके लेंगे, एक पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा लेंगे, या कंपलसरी बता दो इतने से एग्जाम निकल जाएगा। तो अब लिस्ट बता रहे हैं, वो लिस्ट आपके लिए काम करेगी। देखिए ये वाली बुक ये कंपलसरी ले लीजिए, एचआर पब्लिकेशन के सापेक्ष में बेटर बुक है। अगर आप एचआर पब्लिकेशन की 700-800 वाली बुक नहीं ले पा रहे हैं तो ये बुक में सारी चीज़ें, क्योंकि एचआर पब्लिकेशन में भी क्या हुआ है कि पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज वो समझा रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पे आपको ये आ सकती है कि हाँ थोड़ा सा बेसिक समझना है, उसके लिए हमारी वीडियो रखी हुई है, हमारी वीडियो जीएस, उसमें भी अभी ऐड नहीं आएगा। तो उसको जाइए और सीजीजीएस का पहले वहां से वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद ये बुक बना लीजिए। ये बुक करने के बाद आपका सीजीजीएस जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जो 50 क्वेश्चन सीजीजीएस के आते हैं, हम समझा रहे हैं कि 50 के 50 क्वेश्चन आप बना लेते हैं, 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। इसमें से अगर 30 क्वेश्चन आपने बना लिया और 20 क्वेश्चन मान के चलो इंडियन जीएस से बना दिया, टोटल 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आपने बना लिया, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। इतना आसान हो सकता है चीज़ें, लेकिन अभी से प्रिपेयर करोगे तो, या तो फिर एग्जाम के समय में जल्दी जल्दी कर लोगे तो भी हो जाता है। तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि हाँ नहीं निकलेगा, एकदम से नहीं निकलेगा। मैंने 10 दिन में बच्चों का एग्जाम निकलते देख रखा है, तो इसमें मेरे को ये लगता है कि नहीं निकले वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जिसको निकालना होता है 10 दिन में निकाल देता है, 7 दिन में निकाल देता है, और जिसको नहीं निकालने का मन होता है, आलसी होता है, वो 5-5 साल से लगे रहते हैं, वो नहीं निकालते। आलसी मतलब हर साल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर जैसे एग्जाम आया, होली आई, दिवाली आई, घूमना फिरना, रिवर व्यू में जाके घूम रहे हैं, तो वो काम से कुछ नहीं होता। रिवर व्यू बिलासपुर में है वैसे। तो ये वाली चीज़ है, 380 रुपये की बुक है, होम डिलीवरी के साथ अवेलेबल होता है। एलोरा बुक डिपो नाम की एक वेबसाइट है, और मेरे ख्याल से बिलासपुर में बहुत बड़ा जंक्शन भी है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में रहते हैं, एलोरा बुक डिपो की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, वेबसाइट भी है। अमेजॉन जैसा है ना वैसा ही है, वहाँ से आप ये मंगा सकते हैं। अमेजॉन में भी ये सोल्ड आउट हो चुकी है, बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगी। खरीदना होगा खरीद लेना, बाद में फिर शॉर्टेज हो जाएगी। अब देखिए ये तो हो गया वो जीएस वाला सेक्शन, आपको बताया था 2 पेपर होता है, एक सुबह एक शाम। तो शाम वाला पेपर के लिए ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला जो है ना, मेंस में एक पेपर होता है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ी की भाषा लिखते हैं। पेपर नंबर 1 भाषा का पेपर होता है, वो पास करना जरूरी होता है। तो उस पेपर में ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण वहां भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। और ये बुक कंपलसरी है, इसके बिना एग्जाम नहीं दिया जा सकता, तो ये भी लेना ही पड़ेगा। और ये देखो दूसरा, ये वाला बुक है हिंदी का संपूर्ण व्याकरण। ये इससे आप सी सेट में काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, 2 जगह काम आएगा, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। और सदाबहार बुक है, अभी लोगे कम से कम 4-5 साल चलेगा। तो इस बुक को भी मान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बिना नहीं होगा। जिसमें स्टार लगा रहे हैं मतलब लेना ही है, ऊपर वाले में भी स्टार लगाएं, इसमें भी लगाएं, इसमें भी लगाएं। अब देखो एक बुक आपको और ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बुक ले रहे हैं है ना, अगर ये छत्तीसगढ़, ये तो लेना ही लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो चुका है। इतना अच्छा बुक मार्केट में ना आज तक आया था, और ना अभी कुछ सालों तक आएगा, हमको नहीं लग रहा है। तो ये बुक छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ हैंडबुक एकदम व्याख्यात्मक स्वरूप में ये है, इसे ले लीजिएगा, अच्छा बुक है। और देखो बजट कम है और आसान भाषा में चीज़ें समझनी है तो ये बुक ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ल्यूसेंट की आती है, पूरे बुक के नाम ही लिख दिया है, अमेजोन में मिल जाएगा। और रेट देखिए, रेट देखिए 64 रुपये दिखा रहा है, लेकिन मंगाते मंगाते थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। अपने आसपास के बुक शॉप से लोगे 150 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। बहुत प्यारा बुक है, एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ है। अगर ये वाला बुक आप पढ़ लिए, मैं जितने भी लेक्चर यूट्यूब में लेता हूँ लगभग सारे लेक्चर में इसी से रेफरेंस मान के लेता हूँ। रेफरेंस मान के लेने का क्या मतलब है, अगर आप मेरी लेक्चर देख रहे हो साथ में ये देख रहे हैं तो टॉपिक ऐसे मक्खन समझ में आएगा, दूसरा दुनिया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगी जैसे सीमेंट जमने के बाद नींव जम जाती है। तो फिर उसके बाद एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर बनेगा, पास वास होकर डिप्टी कलेक्टर बन के सीधा निकलेंगे, बीच में कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और ये वाली बुक भी बहुत सस्ती आपको मिल जाएगी, 274 रुपए के आसपास, छत्तीसगढ़ बृहद चंद्र, अभी जो दिखा रहे थे ना, जिसकी फोटो डाले थे। ये बहुत प्यारी बुक है, हमको पर्सनली बहुत पसंद है। डिटेल में सब चीज़ें दिया है, इतिहास वगैरह सब दिया हुआ है। पढ़ना चाहो पढ़ो। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ये वाली बुक मार्केट में मिलती नहीं है, बस क्योंकि ये ना उपकार पब्लिकेशंस की, उपकार पब्लिकेशन थोड़ी बड़ी पब्लिकेशन है, छत्तीसगढ़ लेवल की नहीं, उससे बड़ी पब्लिकेशन है। अब छत्तीसगढ़ के लोकल पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, अपना बुक को ना ज़्यादा दिखाते हैं, मार्केट में डंप कर देते हैं। कोई भी एग्जाम आता है ना तो ऊपर का सब कॉपी पेस्ट करते हैं, अंदर का सब तो सेम ही रहता है, और ऊपर का नया बनाते हैं और रातों रात मार्केट में डाल देते हैं।
और कभी कभी क्या करते हैं, बुक बेचने वाले जो रहते हैं ना, बुक शॉप वाले रहते हैं, उनको पैसा वैसा थोड़ा कमीशन ज़्यादा देते हैं, तो उसके कारण ना पूरा मार्केट में एक ही बुक आपको दिखने के लिए मिलता है। लेकिन वो उनका स्ट्रेटेजी है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, और बिजनेस कोई भी आदमी कैसा करे, जिसके पास दिमाग है वैसा ऐसा करे, अच्छी बात है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, बृहद संदर्भ बढ़िया बुक है, रिकमेंडेड। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो भी पढ़िए, अच्छी बुक है। अगर आप बृहद संदर्भ लेंगे तो लूसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बजट कम है तो लूसेंट ले लीजिए, बृहद संदर्भ मत लीजिए। लेकिन अगर एकदम कंप्लीट पढ़ाई चाहिए तो बृहद संदर्भ ले लीजिए। बृहद संदर्भ और ये बुक सब तो लेना ही लेना, और छत्तीसगढ़ का ये हैंडबुक, ये बुक ले लीजिएगा। तो देखिए बृहद संदर्भ से पढ़िएगा, इसमें एमसीक्यू है, सॉल्व करिएगा, दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो जितना करंट अफेयर और नए नए जो जीएस के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। इतना करने के बाद से वो जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, 100 नंबर के सीजीएस में पहले वाले में, वो इतना ताबड़तोड़ तैयार हो जाएगा और कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान है तो भगवान उसको ज़्यादा देता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो बीच में फिर रोते रहें, सर हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं। भगवान के सामने कोई गरीब नहीं होता, भगवान के सामने कोई अमीर नहीं होता। बड़ा सा बड़ा समय जो होता है बहुत बलवान होता है, समझिए। पूरी दुनिया का दौलत इकट्ठा भी करेंगे तो एक पल नहीं खरीदा जा सकता। एक मूवी का डायलॉग है वैसे, जो देखे होंगे मूवी कमेंट में लिख दीजिएगा। खाए बाकी ये मामला यही है कि आप समझ जाइए, इतना करना है। अब देखो इंडियन जीएस का बात आएगा, इंडियन जीएस कैसे करें। तो इंडियन जीएस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर करना चाहते हो तो बुक रेकमेंड कर दे रहे हैं। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। एक तो जियो, जिसको हम बोलते हैं भूगोल करके, ठीक है। भूगोल के लिए माजिद हुसैन की बुक आती है, ये वाली बुक देखो पढ़ सकते हैं। अब भूगोल को सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या तो माजिद हुसैन की बुक लो, अभी इसका रेट जो है 519 रुपये शो हो रहा है अमेजोन पे, और मार्केट में खरीदोगे लगभग लगभग इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ले सकते हो। अब देखो पैसे की बात आ रही है, ये बुक बढ़िया है, नो डाउट बहुत बढ़िया है। अगर पैसा नहीं जम रहा है तो वही टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसका? इसका नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उससे भी सेम चीज़ें ही हो जाती हैं। एनसीईआरटी देखो थोड़ा लंबा बुक रहता है, थोड़ा ना उसको पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। ये जमा जुमाया बुक होता है, एग्जाम के हिसाब से बना हुआ है। वो बुक 12वीं के बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया है, तो वो बुक आपको वहां से मिल जाएगी, पीडीएफ उसको पढ़ो, उससे भी काम चल जाएगा। अब देखो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस टाइप से पढ़ते हैं, है ना। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपको काम पड़ जाएगी, उससे आपको काम करना पड़ेगा, उससे पढ़ना पड़ेगा। तो भारत का भूगोल या तो 519 रुपये में ये बुक खरीद लीजिए। देखो हड़बड़ाना नहीं कि सर हम गरीब हैं, ये हैं वह हैं। आधे लोग ये बेमतलब का नाटक करते हैं, वो फालतू बातें हैं। फालतू बातें हैं इसलिए क्योंकि हर चीज़ तुम्हारा देखो, अब कोई भी टॉपिक तुम सर्च करोगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सर्च करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी लिख के गूगल में सर्च करो, साइंस एनसीईआरटी की बुक आ जा रही है। अब तो रोना उस समय बढ़िया लगता है जिस समय तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और वीडियो तुम मोबाइल में देख रहे हो तो झूठा रोना, रो नहीं सकते। तो पहले बात समझो कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्वेश्चन जो मेंस में आ रहे हैं एनसीईआरटी में, सबके आंसर लिखे हुए एनसीईआरटी से आ रहा है, तो फिर रोने का काहे आशा है। और जो नहीं भी आ रहा है वो यूट्यूब में तुम कोई भी लेक्चर देख लो। अब तुमको चाहिए कि चीज़ें जमी जमाई मिलनी चाहिए, बुक भी तुमको चाहिए, और फिर बोलो नहीं नहीं सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हो तभी हम पढ़ेंगे। बेटा ऐसे दुनिया नहीं चलती। अगर ऐसे कलाम साहब बोले होते कि नहीं नहीं मुझे सारी चीज़ ला के दो तभी राष्ट्रपति बनेंगे, इसरो वाले ऐसे ही बोले होते कि नहीं नहीं हमको पहले पूरा एकदम सेटअप जमा के दो तभी हम रॉकेट लॉन्च करेंगे, तभी चंद्रयान 3 लैंड करेगा, फिर हो गया होता चंद्रयान 3 लैंड। अरे चंद्रयान 3 भारत में जब इसरो की चर्चा हुई ना तो हमारे वैज्ञानिक लोग डट के लड़े, बोला नहीं कुछ भी हो जाए। साइकिल में रॉकेट के पार्ट ले जाते थे, फोटो कभी ना कभी देखे होंगे आपके अब्दुल साहब जो हैं कितना लड़े हमारे इस चीज़ के लिए। बड़े बड़े विक्रम साराभाई, ये बड़े बड़े नाम हैं वैज्ञानिकों के, ये सब लड़े। इन लोगों ने पूरा दिमाग लगा लिया, और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने इसरो को खड़ा किया। तो इसरो एकदम एकाएक नहीं चलेगी। आज जिस चीज़ को हम बहुत एकदम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, वो लोग अगर रोते बैठ जाते हैं हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो रोते ही बैठे रहते हो, भारत कहीं कुछ नहीं कर पाता। तो सोचो भारत को अगर आप प्राउड फील कराना चाहते हैं ना तो संसाधन विपदा से आनी चाहिए, विपदा से सीखो। भगवान तुमको विपदा दिए हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारे पास परेशानी है ना, तो परेशानी से सीखने का अवसर है। हर किसी को परेशानी नहीं मिलती, और इतिहास गवाह है जितने भी बड़े लोग निकल कर आए हैं सब के सब किसी न किसी विपदाओं से निकल कर आए हैं। बिना विपदा किसी की वाहवाही नहीं होती। जिसको सब चीज़ सीधा सीधा लाइन से मिल जाता है ना, वो किसी का प्रेरणा स्रोत नहीं बनता। मोदी जी भी बताते हैं कि हम ट्रेन में ये बेचे थे, हमारे घर में ये हालत थी, संसाधन ऐसे नहीं थे, इसी कारण लोग उनको प्रेरणा मानते कि भारत में तुमको देख के ना 1000 लोग प्रेरित होंगे। तो इसलिए कभी अपने आप को ना संसाधन की कमी, पुस्तक की कमी, ये सब के कारण रोने नहीं बैठना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जितनी मेरे से हो पा रही प्रीलिम की मैं कर दे रहा हूँ, अगर तुम उससे पढ़ने की कोशिश करोगे 100% एग्जाम निकल जाएगा।
फ्री संसाधन से भी निकल जाएगा। अब देखो 1000 1200 1500 का खर्चा तुमको करना पड़ेगा, उतना तो देखो कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, 4 जगह कबाड़ खरीदो बेच दो जो करना है कर लो, लेकिन वो चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। देखो ये दूसरा बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लगभग लगभग आप लोगों के पास होगा ही होगा। 741 रुपए की ये बुक आती है, इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, सब नहीं पढ़ना होता, जितना सिलेबस में होता है उतना पढ़ना होता है। तो ये कर सकते हो, 2 4 दोस्त मिलके इसको खरीद लो और उसमें जो जो चैप्टर है उसको पढ़ लो या उसका नोट्स बना लो, जो भी करना है कर लो, बट इससे आ सकता है। अगर इसको नहीं पढ़ना है तो वही एनसीईआरटी इसका डलेगा, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसमें फ्री में वो चीज़ें काम चल जाएंगी। और ये 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा सब्जेक्ट होता है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, इसके लिए जो बुक आपको लेना है, अच्छा ये सारी बुक आपको मेंस में भी काम आने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2 बुक बताए प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। अर्थव्यवस्था के लिए ये तीसरी बुक है भारत की अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक आती है, ये भी एनसीईआरटी और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2 चीज़ें आती हैं, उससे पढ़ सकते हैं। हर एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है सब का सब गूगल में अवेलेबल है, अगर आप उतना टाइम लगा सकते हैं कि गूगल से जाके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे और गूगल से नोट्स बना लेंगे, पॉसिबल है, बिना पैसे का भी आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही है, फिर मेहनत ज़्यादा लगता है उसमें, क्या है एक एक चीज़ें खोजो फिर नोट्स बनाओ, इसमें क्या है कि ये रहेगा फिर हाईलाइट करो वाली चीज़ें। तो ईश्वर थोड़ा सा गेम खेलते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कि या तो आपको मेहनत और टाइम लगाना पड़ेगा, या तो पैसा देके किसी और का मेहनत और टाइम खरीद लो, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहरहाल भारतीय अर्थव्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे, रमेश सिंह की बुक है, तो ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसकी जो कीमत अभी लगभग लगभग ये 400 500 के आसपास अवेलेबल होती है। इंडियन इकोनॉमी की बुक 350 400 के आसपास आपको मिल जाएगी, तो बहुत सारी ये भी इसमें चलती हैं, इसके आसपास ये बुक मिल जाएगी। इसकी बुक का रेट थोड़ा कम ज़्यादा होता है, अभी एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। और देखो आखिरी आता है भारत का इतिहास, ये 420 रुपये में 3 बुक मिल जाती हैं। अब ये कहाँ से आप खरीदेंगे, इंटरनेट से मिल जाएगा, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में भी हैं, खरीदने का कोशिश करो तो खरीदना। आधुनिक भारत के इतिहास या तो विपिन चंद्र से पढ़ो, या एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, लिखना चाहो तो लिख लेना स्पेक्ट्रम, वो बुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो, विपिन चंद्र से पढ़ सकते हो, चीज़ें लगभग लगभग सेम है। और ये सबसे बड़ा होता है सिलेबस का हिस्सा भारत का इतिहास। तो ये 3 बुक में, एक भारत का इतिहास विपिन चंद्र की बुक आती है, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्र की आती है, और भारत का प्राचीन इतिहास ये जो आता है इसमें लिखा हुआ है, कुछ कुछ नाम है बट राम शरण शर्मा के नाम से ये बुक बिकती है। तो ये कुल मिला के आप 3 बुक ले सकते हैं, इतनी बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो या तो एनसीईआरटी पढ़ो, इंडियन जीएस के लिए, इंडियन जीएस हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो ये जितनी बुक मैं ये बता रहा हूँ ना, ये वाली ये सारी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। भारत का जो भी जीएस है, छत्तीसगढ़ का जीएस का गेम ये है कि ये कोई भी बुक आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी, कोई बुक इंग्लिश में नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इंग्लिश में छपी नहीं है और इंग्लिश में बिकती भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में इंग्लिश में लेखक नहीं मिलेंगे, और जो लिखे हुए भी मिलेंगे वो कोई काम के नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना पैसा बर्बाद मत करो, कोई मतलब का नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़ो, हिंदी मीडियम से काम हो जाता है, वैसे भी तुमको प्रीलिम्स निकालना है। दूसरी बात है छत्तीसगढ़ में काम हिंदी में ही करना होता है, तो भविष्य की तैयारी, ठीक है, इतनी चीज समझ लेना। अब थोड़ा सा ना रिव्यू वाली बात आ जाती है, इतना आप बुक लिस्ट में बता दिया, रिव्यू समझ लो कौन सा बुक में क्या चीज अच्छा है बुरा है थोड़ा सा। एचआर की पब्लिकेशन और दोनों की पब्लिकेशन में थोड़ी बुराई आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे इस बुक की थोड़ी सी अच्छाई बुराई मैं बता दूं। जैसे ये वाला बुक है जिसको हम लोग बृहद संदर्भ के नाम से जान रहे हैं, बृहद संदर्भ की कुछ बात मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है, अच्छी लगती है। उसमें से ये है कि ये बहुत डिटेल में चीज़ें बताता है, प्लस एक क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉन्ट के साइज छोटे हैं, इस कारण बहुत सारी जानकारी बहुत कम जगह में आ जाती है, और ये बुक बहुत ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती है। सस्ता का मतलब ये बोल सकते हैं कि आराम से आप खरीद सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जितना पैसा पे करेंगे उससे ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा, ऐसी अंदर से आपको फीलिंग आएगी। लेकिन इसकी जो बुराई वाली बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जैसे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आपको कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रीडिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए, तब आप जाके इसका कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। ये एक दिक्कत होता है। दूसरी बात कि जब आप इसका कंपैरिजन के सामने एचआर पब्लिकेशन में लाते हैं, तो एचआर पब्लिकेशन की पहली सबसे खामी मुझे जो लगती है, ये बहुत महंगा बुक आता है, बहुत कॉस्टली होता है, और साथ ही साथ इसमें चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से होने के बावजूद रिपीटेशंस में बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब जैसे एक अध्याय है, जो अध्याय मतलब चैप्टर है, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना, उसमें खनिज के बारे में लिख दिए हैं, और फिर भूगर्भिक संरचना के बाद आप मिट्टी पढ़ने जाओगे तो मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा खनिज के बारे में चर्चा आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर खनिज के चैप्टर में फिर से खनिज का चर्चा हो रखा है। अगर जनजाति विषय में बात होगा तो जनजाति की नृत्य एक बार चर्चा हो चुका है, बाद में भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रथम करके पहले पेज में जो लिखा हुआ है वही चीज़ें बाद में हिस्ट्री में भी चर्चा हो रही है, तो उसके कारण ना रिपीटेशन बढ़ गया है। दूसरा है कि इसका ना
फॉन्ट साइज मतलब लिखावट जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, और पूरा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आजू बाजू कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, ये देखो खाली खाली सा जगह है, ये पूरा भरा भरा लिखा हुआ है, तो ये स्पेस का यूज़ किए हैं, इसलिए इस पे ना जानकारी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। और ये बुक बस मोटा बनाने के चर्चा में ऐसा किया गया है, या बच्चों के पढ़ने के लिए बड़ा फॉन्ट हो, छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, चश्मा वश्मा लग जाता है, और जितने भी लोगों को चश्मा लगा दूर का नहीं दिखता भाई साहब, इतना हमको भी पता है, तो दूर का नहीं दिखता, पास की चीज़ें देखनी है, दूर में चंद्रमा दिख गया, लैंड हो गई, चीज़ें सब समझ में आ गई। लेकिन ये लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई थोड़ा चीज़ें बुक बड़ी बड़ी लिखी गई हैं और फॉर्मेट इस तरह से जमा नहीं हुआ कि बहुत अच्छे से समझ में आए बच्चों को। लेकिन हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात है कि हर जगह ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो निगेटिव बात में तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, फॉन्ट के साइज बड़े हैं, तो ये निगेटिव पॉजिटिव बात में नहीं है, लेकिन उससे पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी दो दो बुक की बंडल आती है। और मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि वस्तुनिष्ठ हैंडबुक जब आप लेंगे तो ये वस्तुनिष्ठ हैंडबुक को कवर करने के लिए, इसको पूरा पढ़ने के लिए कम से कम आपको 3 महीने का समय लगेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। एचआर पब्लिकेशन को आप गिनती 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसमें कंटेंट कम है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है नहीं, और उसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है रमेश चंद्र मल्होत्रा के बारे में लिखा है, छत्तीसगढ़ का परिचय परितिमान, ये सब करके छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित मामले। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है इसका आगे पीछे। जैसे कभी कभी चर्चा होता है ना, 15 अगस्त, आज़ाद, कौन आज़ाद, क्या आज़ाद, कुछ नहीं पता। अब जिसको बच्चे को बैकग्राउंड ही नहीं पता उसको क्या समझ में आए। और इसमें क्या लिखा है कि भारत एक देश है, भारत बहुत महान देश है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जहां अंग्रेज़ों को ने भारत को छोड़कर जाने का प्लान कर लिया, और साथ ही साथ दो देशों का उस समय निर्माण हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत। अब ये दो तीन चीजें यही आपको समझा सकते हैं। तो आप समझिए कि आगे पीछे जो भी चीज़ जब तक बच्चे को नहीं पता होगा, और सिर्फ रट्टा मार के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। सीजीपीएससी में 6,000 से ज़्यादा टॉपिक हैं, और कोई भी विद्यार्थी 6,000 से ज़्यादा टॉपिक को रट्टा नहीं मार सकता, क्योंकि उसके अंदर में 6,000 चैप्टर मान लीजिए, उसके अंदर में फिर चीज़ें होंगी, उसको कैसे पढ़ेगा, कैसे कंप्लीट करेगा, मैं बहुत तकलीफ हो जाती है। तो जब तक चीज़ें लिंक नहीं होंगी आपस में नहीं होगा। दूसरी रिपीटेशंस बहुत है, रिपीटेशंस मतलब एक ही चीज़ बार 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 पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, और उसी कारण बुक लंबी लगने लगेगी, लेंदी लगने लगेगी। बेहद सारी जानकारी ऐसी है जिसका एग्जाम में आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। दूसरी बात, ये बुक प्रीलिम्स के हिसाब से भी बन गया है, मेंस के हिसाब से बना है, फिर व्यापम के छोटे बड़े हर एग्जाम के हिसाब से बना है। इसमें अगर आप बुक को पढ़ेंगे, मान के चलिए 10,000 के आसपास फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो 10,000 में से तकरीबन आपको उसमें से 6,000 फैक्ट्स एकदम कंफर्म पता चल जाएगा, अगर आप पीएससी वगैरह की बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं, तो कि वो नहीं आने वाले हैं एग्जाम में, आएंगे ही नहीं। और उसको आप जबरदस्ती, जब नया बच्चा पकड़ता है ना, जबरदस्ती सबको रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है, उसमें उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग, मेरा पर्सनली सीजीपीएस का जो वीडियो है मैंने पूरा डाल रखा है, वो उसी के हिसाब से डाल रखा है कि जो सीजीपीएससी के लिए है, व्यापम के लिए अलग अलग, ताकि बच्चा एक बार उसको पढ़ ले तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये वाली चीज़ें हैं जिसको समझ लीजिएगा। दूसरी बात ये मुझे इसमें जो बहुत ठीक ठीक लगती है, ये तो हो गई बुरी बातें। बुरी बात में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, अवेलेबिलिटी है नहीं, मार्केट में मिलेगा नहीं। अब मिलेगा भी तो एग्जाम के पहले पहले बच्चे लोग खरीदेंगे और कुछ होगा नहीं। बहुत कम समय में उतना बड़ा बुक आप देखेंगे परेशान हो जाएंगे, और अक्सर अधिकतर लोगों के साथ हुआ होगा। खरीद तो लिए लेकिन फिर कंप्लीट नहीं हो पाता, समझ वमझ नहीं आता, सरदर्द हो जाता है, कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म। फिर आप हर यूट्यूब के कमेंट में पूछते रहते हैं सबके से, सर शुरू कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। लेक्चर से शुरू करो, वहाँ से सब समझ में आएगा। तो यहाँ से इतनी चीज़ें समझ लीजिए। अब इसकी जो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, ये हर एग्जाम के क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता है। रिवीजन के लिए अच्छी बुक है, मैं सीधा सीधा हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन के लिए अच्छी बुक है, फर्स्ट रीडिंग के लिए बुरी बुक है। मतलब कोई भी बुक अच्छी या बुरी होती है, तो ये वाली जो बुक है ये रिवीजन के लिए है, और ये वाली बुक फर्स्ट रीडिंग के लिए है। और ये वाली जो छत्तीसगढ़ की हैंड बुक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो एचआर पब्लिकेशन ये और ये 3 बुक अगर आपके पास होगा तो छत्तीसगढ़ एकदम मक्खन हो सकता है। और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर जिसमें ऐड नहीं आएगा, वरना दुनिया में सब चैनल वाले ऐड लगा रहे होंगे, हमको देख के ऐड हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐड लगाने से बहुत पैसा आता है, बहुत ज़्यादा। तो हम ऐड हटा रहे हैं ताकि आप लोगों को बीच बीच में पढ़ते समय दिक्कत परेशानी ना हो। ये पूरी वीडियो देखें, ऐड नहीं आया होगा। अब इसी चीज़ को समझते हुए चलें कि ये बुक लेना पड़ेगा। एचआर की बुक नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये बुक और ये छत्तीसगढ़ की वस्तुनिष्ठ हैंडबुक, ये 2 चीज़ ले लेंगे तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और मेरे ख्याल से 700 रुपये में दोनों बुक आ जाएगी, और दोनों बुक पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। इसमें डिटेल में भी लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब देख लो, आपकी मर्जी। अब बोल रहे हैं सर हम नया बुक नहीं ले सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेक्चर देखिए, उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर देंगे।
तो अंततः इतनी चर्चा होने के बाद आप शायद समझ पाए होंगे कि छत्तीसगढ़ पीएससी निकालने के लिए कौन कौन सी बुक की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, ये एप्लीकेशन। अगर आप ये डाउनलोड करके इन सब लिंक का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, फ्री चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो दूसरे लोग उठा ले जाएंगे। बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, 17,000 से ज़्यादा लोग तो टेलीग्राम में जुड़े ही जुड़े हुए हैं। हम पिछली बार प्रीलिम से पहले 71 टॉपिक दिए थे, उसमें से 42 टॉपिक एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे गए। अगर आपको 71 टॉपिक दिए गए हैं, 42 सीधे पूछे गए हैं 50 के आसपास, क्योंकि 42 पूछे गए, एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आया था, तो 50 के आसपास टॉपिक पूरा कवर हो गया मान के चलिए। और उतना क्वेश्चन भी अगर कोई बना के आया एग्जाम में और थोड़ा बहुत अपनी तैयारी करके तुक्का तीर भी मार दिया और मेंस में जाके एग्जाम देके, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं सर मेंस में हमारा हो गया, मेंस दे के आ रहे हैं, मेंस में ये हो गया वो हो गया। बहुत लोग अब देखिए एक सीधी सीधी बात कभी कभी करते हैं, हमको कोचिंग चलाना नहीं है, पैसा वैसा हमको कमाना है नहीं ज़्यादा, हम जितना कमाते हैं वो सिर्फ इससे कमाते हैं कि आप लोग दान पुण्य कर देते हैं। कभी कभी कोई लोग फ़ोन पे का जो नंबर रहता है व्हाट्सएप वाला, उसमें अपने हिसाब से कुछ पैसे भेज देते हैं, तो उससे चीज़ें चल जाती हैं। कमाने के उद्देश्य से रहते हैं, इसमें हम ऐड लगाते हैं, ये वीडियो तो वायरल जाएगी, देख लीजिएगा 2 3 दिन 4 दिन में 5,000 6,000 व्यूज़ निकल जाएंगे। और 5,000 6,000 लोग देखेंगे ना, तो उसका पैसा जनरेट होता है, ठीक ठाक पैसा जनरेट हो जाता है। इतना तो हो ही जाता है कि समझ लीजिए बहुत हो जाता है, तो आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह से चीज़ें कभी कभी ऊपर निकल जाती हैं। ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के लिए बता रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य आप लोगों की सेवा करना है। इसीलिए आप एड भी हटा दिए, चलो आप लोग थोड़ा सा क्या है, किसी के पढ़ाई के बीच में दिक्कत खड़ा करें, थोड़ा सा पढ़ ले तो पढ़ ले। तो ये चीज़ समझिए, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, ये सब आपकी सुविधा के लिए लाया गया है। इसीलिए इसके एप्लीकेशन को कुछ तो रहा होगा कि बच्चे अपने मन से जाके करें। एक बार जाके देख लो, सुविधाओं का लाभ उठाओ, फ्री पीडीएफ्स देखो, और मन को ना भगवान की सेवा में लगाओ और सबकी सेवा में लगा दो, जनता की सेवा में। दूसरे के लिए अच्छा भाव रखो। देखो यार, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, मैं भी उन्हीं के बीच में आता हूँ, मैं बहुत अलग जगह से नहीं आ रहा हूँ। तो आपको ये समझना है कि हम लोग को ना लड़ना नहीं है आपस में, हम लोग को साथ में मिलकर करना है। देखो भ्रष्टाचार वो सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम लोग जब रोते हैं भ्रष्टाचार के बारे में तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर दो लोग चल रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, और हम पुलिस के सामने से बच के निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी तो भ्रष्टाचार ही है। तो देखो भ्रष्टाचार बड़ा छोटा का मामला नहीं है। अगर कोई आपको 200 रुपये मांग के सीट दे दे तो आप भी शायद ले लेंगे। तो वो वाली चीज़ें समझो पहले, गलत सही के मुद्दे में बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को बड़ा शांत करो, एग्ज़ाम निकालो। दुनिया में ना बेटा देखिए, एक चीज़ है कि पोस्ट, और दूसरा है पैसा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास पोस्ट है ना, तो आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगा, 4 लोग इज्जत करेंगे। माता पिता का ना बहुत जितना लोग बेइज्जत किए होंगे, कोई ना कोई होगा तुम्हारे लाइफ में जो माता पिता का बेइज्जती किया होगा, तो वो उस कंडीशन में ना तुम्हारे हाथ में पोस्ट आएगा ना, सब सैल्यूट मारना स्टार्ट करेंगे, सब तुमको इज्जत देना शुरू करेंगे, सब घबराएंगे तुमसे, कुछ गलत बोलने से डरेंगे। और ऐसे लोगों को ना तुम अपने माता पिता की बेइज्जती का बदला एक हिसाब से ले सकते हो, लेकिन छोड़ देना, बदला लेना अच्छी बात नहीं होती। ये चीज़ कर लेना। दूसरी चीज़ आपको बता रहे हैं, पैसा। आज की डेट में ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पोस्ट कमाओ या तो पैसा कमाओ। और अगर आप पोस्ट में एक बार घुस गए सीजीपीएससी में ना, पूरा जीवन तर जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का पूरा भविष्य सबका अच्छा हो जाएगा। गांव वाँव सब में तुम बहुत अच्छी सुविधाएं ला सकते हो। दूसरी बात है कि पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि आप रायपुर शहर में जाएं, कहीं भी जाए, अगर एक गरीब आदमी का अगर चालान कटेगा 700 500 रुपए का, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अमीर अमीर घर के बच्चे लोग 3 3, रायपुर हम गए थे तो वहाँ पे देखे कि राम मंदिर के आसपास गए थे और मिडिल रायपुर में भी गए थे, बच्चे लोग सिगरेट पीते हुए 3 जन बच्चे एक ही गाड़ी में चल के घूम रहे हैं, गोल 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 इधर उधर, है ना। लाल पट्टी में अपना पद नाम लिखना, गाड़ी में लिखना इलीगल है। सब छोटे शहरों में अपना अधिकारी लोग धड़ल्ले से लिख के घूम रहे हैं। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार ही तो है। और जिस दिन आप उस पोस्ट में आएंगे, अभी उसकी लालसा करने लग जाएंगे कि हम भी अपनी गाड़ी में कलेक्टर लिखें, हम भी अपनी गाड़ी में डिप्टी कलेक्टर लिखें और एकदम वीआईपी कल्चर लगाएं। सेवक बनना जरूरी है, ठीक है। तो सेवक बनना किसका? जनता का सेवक नहीं, जनता ने जिनको चुना है उनका सेवक। नेता मंत्री लोग को, सब नेता मंत्री लोग खराब नहीं होते। अब जनता को देखो बहुत सारी योजनाओं का पता नहीं है, आपको भी नहीं पता होता, इसलिए आप पढ़ते हैं हम लोगों से। तो ये चीज समझिए कि आपको जनता के लिए काम करना और हमको सबको मिलकर करना है। और अपने आप को ना उस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि जीवन में इज्जत पैसा ये सब तो आ ही जाएगा, लेकिन जब आप दूसरे के साथ कुछ अच्छा काम करेंगे, व्यवहार करेंगे, दूसरों के लिए अच्छी मानसिकता रखेंगे, गुरुजन की इज्जत करेंगे। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, कभी किसी के कमेंट बॉक्स में अगर आपने देख लिया किसी ने कुछ बुरा लिखा हुआ है, चढ़ जाइए उसकी ऐसी तैसी कर दीजिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो किसी की भी बारे में बुरा बोल रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है, मुझे उतना खास फर्क नहीं पड़ता, मैं कमेंट नहीं देखता। महाकाल देख लेंगे, उसको ऐसे छोड़ के छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी जितने भी टीचर मेहनत कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूब में होंगे,
हो सकता है कि हम बहुत लोगों को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते सच बोले तो, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी या कोई बदमाश बच्चा टीचर के बारे में कुछ गलत कमेंट किया, सब मिलके चढ़ जाओ, उसको समझाओ कि सही क्या है और प्यार से समझाओ, क्योंकि उसके ऊपर पाप चढ़ रहा है और किसी के ऊपर पाप ना चढ़ने दे। और इसी के साथ हम ये लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो, और यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो 376 ऐसा लिख दीजिएगा कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। और कुछ ज़रूरत पड़े तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके बारे में फ्यूचर में वीडियो बना देंगे।